बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और मुझे उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर सुन लिया होगा जिसमें हमने फ़र्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के। और अगर आपने वो नहीं सुना तो उस लेक्चर को सुन लें, वो चैनल पे मौजूद है। आज के इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज। सेहत का जो मसला है वो किस हद तक कॉलेज में नाकामी की वजह बनता है। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस। और किस तरह जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं वो और अपने जो कॉलेज के डॉक्टर्स हैं वो मिल के किस तरह और किस हद तक इस तरह के स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। तो आंसर होगा द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हीड टू देयर स्टडीज़। ऐसे बच्चे जिनकी सेहत ख़राब है दे कैन नॉट पे हीड। पे हीड का मतलब होता है तवज्जो देना, टू पे अटेंशन। वो तवज्जो नहीं दे पाते अपनी तालीम की तरफ। एज अ रिज़ल्ट दे फेल, नतीजतन वो नाकाम हो जाते हैं। द कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड द कॉलेज डॉक्टर शुड हेल्प सच स्टूडेंट्स। कॉलेज की अथॉरिटीज़ और जो कॉलेज का डॉक्टर है उनको चाहिए किस तरह के स्टूडेंट्स की हेल्प करें। देयर शुड बी अ क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर इन दिस रिगार्ड। और इस सिलसिले में कॉलेज की जो अथॉरिटीज़ कॉलेज के जो टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान करीबी ताल्लुक़ होना चाहिए, कोऑपरेशन, ताउन होना चाहिए। यानी टीचिंग स्टाफ जो है जब भी समझे कि किसी बच्चे का कोई हेल्थ का इशू नज़र आ रहा है तो वो उस बच्चे को फ़ौरन से कॉलेज डॉक्टर की तरफ रेफ़र करे और कॉलेज डॉक्टर फिर उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करके टीचर्स को और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करे। तो इस तरह के जो हेल्थ इश्यूज़ वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज। कॉलेज में जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलों को पसंद करते हैं, उनको आप क्या मुकाम देते हैं, क्या जगह देते हैं कॉलेज में। द मेन पर्पज़ ऑफ अ कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन। कॉलेज का जो सबसे बुनियादी और अहम मकसद है वो है टू इम्पार्ट एजुकेशन। इम्पार्ट का मतलब होता है टू गिव, तालीम देना कॉलेज का बुनियादी मकसद है। बट द कॉलेज शुड नॉट इग्नोर स्पोर्ट्स। लेकिन कॉलेज को खेलों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। इफ़ गेम्स आर ब्लॉकिंग द वे ऑफ एजुकेशन दे शुड बी बैंड। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर खेलें तालीम का रास्ता रोक रही हैं, यानी अगर बच्चे खेलों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और तालीम की तरफ वो जो है अटेंशन नहीं दे रहे, तो फिर खेलों को बैन कर देना चाहिए, इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, अगर कोई तालिब इल्म बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है खेलों में, ही शुड बी आस्क्ड टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर। तो उसको कहना चाहिए कि वो प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए, एक पेशावर खिलाड़ी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट। कुछ ऐसे तलबा होते हैं जिनका हमने चैप्टर में ज़िक्र भी किया था, जो कि कॉलेज सिर्फ फ़न के लिए आते हैं, इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं। शुड दे बी अलाउड टू स्टे। क्या उनको कॉलेज में रहने की इजाज़त होनी चाहिए। आंसर इसका होगा अ कॉलेज इज़ मेंट फॉर स्टडीज़। कॉलेज का मकसद तालीम हासिल करना और तालीम देना है। इफ़ अ स्टूडेंट जॉइन्स द कॉलेज फॉर फन और फॉर सम अदर पर्पज़, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज तफरीह के लिए आता है या किसी और मकसद के लिए आता है, ही शुड बी आस्क्ड टू मेंड हिज वे। तो पहले तो उसको कहना चाहिए टू मेंड हिज वे, यानी अपना रास्ता, अपना तरीका दुरुस्त कर ले। एंड इफ़ ही डज़ नॉट लीव हिज यूज़लेस एक्टिविटीज़, लेकिन अगर वो फिर भी अपनी यूज़लेस एक्टिविटीज़ यानी बेकार के कामों को छोड़ता नहीं है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे इन द कॉलेज। तो फिर उसे कॉलेज में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ अनक्लियर है, कोई चीज़ मुश्किल है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।